अगर आप डिजिटल गोल्ड खरीद रहे हो तो ये वीडियो अंत तक देख लो, वरना भारी नुकसान हो सकता है। जय हिंद, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं वेल्थ विद दीपक। आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है, सिंपल है लेकिन इंपॉर्टेंट है। डिजिटल गोल्ड, गोल्ड ईटीएफ या फिजिकल गोल्ड, और सेबी ने एक कॉशन भी जारी किया है। उसको समझेंगे वीडियो के अंदर, आगे अंत तक बने रहिएगा। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे तीन प्रकार के गोल्ड इन्वेस्टमेंट के ऑप्शन, उनके रिस्क और स्प्रेड क्या है, रेगुलेटरी रिस्क क्या है, और कहां पे या कौन सा ऑप्शन आपको चूज करना चाहिए, और उनके चार्जेस भी हम देखेंगे। बेसिकली गोल्ड के तीन फ्लेवर्स हैं। पहला है डिजिटल गोल्ड या ई गोल्ड, जिसको हम कह सकते हैं, जिसको आप अपने फोन के थ्रू, फोन पे, गूगल पे या इस तरह की जो ऐप है, नावी, इस तरह के ऐप के थ्रू आप खरीद सकते हैं। ये गोल्ड आपके प्लेटफॉर्म वॉलेट पे रहता है, डीमेट में नहीं होता। दूसरा है गोल्ड ईटीएफ्स, गोल्ड बीज या ईजीआर्स, जो कि आपको मिलता है डीमेट की फॉर्म के अंदर, जिसको आप एक्सचेंज में ट्रेड भी कर सकते हैं और सेबी द्वारा रेगुलेटेड है। और तीसरा ऑप्शन एवरग्रीन फिजिकल गोल्ड, ज्वेलरी, जिसको आप ज्वेलर के यहां से खरीदते हो या गोल्ड कॉइन या गोल्ड बार्स की फॉर्म में खरीदते हो, और आपके पास पैसा ज़्यादा है तो आप गोल्ड की ब्रिक्स भी ले सकते हो। वाई डिजिटल गोल्ड इज सो पॉपुलर? यदि मैं थोड़ा सा आपको पीछे लेके जाऊं, 2020 कोविड, उसके समय, कोविड के टाइम पे सब कुछ लॉकडाउन था, सब कुछ बंद था, सब लोग घर के अंदर बंद थे और जुड़े हुए थे इंटरनेट और मोबाइल के द्वारा। तभी हर कोई चीज़ डिजिटल हो गई, बहुत सारी चीज़ें सामने आई। और दूसरा, ईज ऑफ इन्वेस्टिंग, कन्वीनियंस ऑफ इन्वेस्टिंग। आप 1 रुपया, 10 रुपया, 100 रुपया भी गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हो, इसलिए ये डिजिटल प्लेटफॉर्म पॉपुलर हो गए। अब हम बात करते हैं कॉस्ट और स्प्रेड की। ये पार्ट ध्यान से सुनो। जब आप डिजिटल गोल्ड खरीदते हो तो क्या क्या चार्जेस आपको पे करने पड़ते हैं, क्या उसके अंदर स्प्रेड है, क्या रेगुलेटरी रिस्क है, उसको भी समझना बहुत ज़रूरी है। ईटीएफ्स कॉस्ट इफेक्टिव होते हैं, कॉस्ट कम लगता है, डीमेट की फॉर्म में आते हैं, और उन पर एक्सपेंस रेशियो या छोटा मोटा ब्रोकरेज के अलावा कोई चार्ज नहीं लगता। इसी चीज़ को हम इस टेबल में देखते हैं। यदि आप डिजिटल गोल्ड खरीदते हो ऐप के थ्रू, तो रेगुलेटर उसका सेबी उसको रेगुलेट नहीं करता है। वेयर हेल्ड, वो गोल्ड आपके प्लेटफॉर्म के वॉलेट पे रहता है। और टिपिकल जीएसटी चार्जेस क्या है? टिपिकल 3% उस पर जीएसटी लगता है, और यदि आप डिलीवरी लेते हो तो वो चार्जेस भी लगेगा, वो एक अलग चीज़ है। और टिपिकल स्प्रेड ये 2%, 6%, इनफैक्ट 8% तक भी जाता है, और ये प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट होता है। स्प्रेड होता है बाय सेल का डिफरेंस, जिस प्राइस पे आप बाय कर रहे हो और बाय करने के बाद आप उसको बेचना चाहो, तो वो जो प्राइस डिफरेंस है वो स्प्रेड कहलाता है। डिजिटल गोल्ड में डिलीवरी पॉसिबल है, या बट सम विद सम चार्जेस। अब हम उसके बाद बात करते हैं गोल्ड ईटीएफ्स की। ये सेबी द्वारा रेगुलेटेड है, डीमेट की फॉर्म में आता है, और चार्जेस इसके अंदर लगते हैं, एक्सपेंस रेशियो होता है, और ब्रोकरेज चार्ज लगते हैं। ये मैक्सिमम 0.8 टू 1% तक रहता है। और स्प्रेड की बात करें तो स्प्रेड यूजुअली कम ही होता है, और जो लिक्विड ईटीएफ्स हैं उसके अंदर स्प्रेड हार्डली 0.5 तक जाता है। डिलीवरी नहीं, इसके अंदर फिजिकल डिलीवरी नहीं होती। और फिजिकल गोल्ड, इसके अंदर कोई कोई रेगुलेशन नहीं है, क्योंकि आप इसको ज्वेलर से खरीदते हो। हाँ, हॉल मार्किंग है, जो बीआईएस का हॉल मार्क होता है, वो एक अलग चीज़ होती है कि आप किस कैटेगरी का गोल्ड ले रहे हो, कितने कैरेट का गोल्ड ले रहे हो, कहाँ रखते हो, ये आपके पास लॉकर में रहता है या ज्वेलर के पास रहता है। और इसके अंदर भी जीएसटी और मेकिंग चार्जेस लगता है। जो स्प्रेड है वो डिपेंड करता है ज्वेलर टू ज्वेलर, और हाँ, इसके आप डिलीवरी ले सकते हो, साथ में आपको मेकिंग चार्जेस और जीएसटी देना पड़ता है। आगे चल के हम स्प्रेड का एक एक्चुअल एग्जांपल देखेंगे कि क्या आपको चार्जेस पे करने पड़ रहे हैं जीएसटी के, और कितना स्प्रेड आपका लग रहा है। अब बात करते हैं सेबी की कॉशन की। सेबी यानी कि सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, इन्होंने एक सर्कुलर जारी किया, सर्कुलर नंबर 70/2025। टाइटल है कॉशन टू पब्लिक रिगार्डिंग डीलिंग इन डिजिटल गोल्ड। सेबी ने कहा है कि सेबी ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट के ऑप्शन देता है गोल्ड के अंदर, जिसके अंदर आप कर सकते हो ईटीएफ यानी कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, जो कि म्यूचुअल फंड हाउस ऑफर करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट्स, ईजीआर, आप ले सकते हो। और इन के अंदर इन्वेस्टमेंट जो है वो सेबी द्वारा रेगुलेटेड होता है। आगे सेबी का कहना है कि सेबी को यह देखने में आया है कि बहुत सारे डिजिटल गोल्ड और ई गोल्ड प्रोडक्ट आए हैं। डिजिटल गोल्ड इज बीइंग मार्केटेड एज अल्टरनेटिव टू इन्वेस्टमेंट इन फिजिकल गोल्ड,
लेकिन इसमें सेबी का एक कहना है कि सेबी ने इस तरह के डिजिटल गोल्ड को वो रिकॉग्नाइज नहीं करता है, उसने उसके बारे में कोई रूल्स भी नोटिफाई नहीं किए हैं और ये रेगुलेटेड भी नहीं है अंडर कमोडिटी डेरिवेटिव। यानी कि इस डिजिटल गोल्ड में किया गया इन्वेस्टमेंट पूरा आउटसाइड ऑफ परव्यू ऑफ सेबी रहेगा और इसमें जो है सिग्निफिकेंट रिस्क फॉर इन्वेस्टर्स एंड में एक्सपोज इन्वेस्टर टू काउंटर पार्टी एंड ऑपरेशनल रिस्क। और एक बात और कही है कि सेबी ने कि investor participants are made aware that none of the investor protection mechanism under securities market purview shall be available for investment in such digital and e-golds। यानी कि इन केस कुछ गड़बड़ होती है, कोई दिक्कत आती है तो सेबी के द्वारा इसमें कोई मैकेनिज्म नहीं है, आपका कोई प्रोटेक्शन नहीं रहेगा। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज सेबी ने जारी की है क्योंकि बड़ा पॉपुलर हो रखा है, उन्होंने अपने एडवाइजरी जारी कर दी है। तो अब देखते हैं कि जो अलग अलग इन्वेस्टमेंट के ऑप्शंस हैं इसमें क्या रिस्क मैट्रिक्स है, उसको हम समझते हैं इस टेबल में। रिस्क टाइप यानी कि रेगुलेटर प्रोटेक्शन। अब डिजिटल गोल्ड में देखते हैं तो लो या नो प्रोटेक्शन है क्योंकि दिस इज आउटसाइड परव्यू ऑफ सेबी। गोल्ड ईटीएफ के अंदर सिक्योरिटी बहुत हाई है, प्रोटेक्शन हाई है बिकॉज ये सेबी के द्वारा रेगुलेटेड है। और फिजिकल गोल्ड लो है बिकॉज ये डिपेंड करता है सेलर के ऊपर यानी कि ज्वेलर के ऊपर, कहां से आप खरीद रहे हो। दूसरा रिस्क टाइप है काउंटर पार्टी एक्सपोजर, यानी कि गोल्ड डिजिटल गोल्ड के अंदर हाई है, वो प्लेटफॉर्म पे डिपेंडेंट है, वॉल्ट ऑपरेटर पे डिपेंड करता है वो गोल्ड को कहाँ रख रहे हैं या नहीं रख रहे हैं। गोल्ड ईटीएफ के अंदर ये बहुत लो रहता है बिकॉज ये फंड हाउस और जो कस्टोडियन होते हैं उनके पास रहता है, दैट इज ऑलरेडी रेगुलेटेड बाय सेबी। और फिजिकल के केस में ये मीडियम है बिकॉज ये ज्वेलर के पास रहता है, ज्वेलर आपको किस तरह की चीज़ दे रहा है, क्या कर रहा है वो देखना होगा। लिक्विडिटी डिजिटल गोल्ड के अंदर बहुत अच्छी, आप 24/7 इसको ट्रेड कर सकते हो, खरीद सकते हो, बेच सकते हो क्योंकि ये मोबाइल पे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप इसको ट्रेड कर रहे हो। ईटीएफ के अंदर भी अच्छी लिक्विडिटी है लेकिन ये इसको ट्रेड किया जा सकता है सिर्फ मार्केट आवर्स के अंदर। और जो फिजिकल गोल्ड है उसको डेफिनेटली आप ज्वेलर के पास जाकर के बेच सकते हो या आपके पास सेलर है तो उसको आप दे सकते हो। ऑडिट एंड ट्रांसपेरेंसी डिजिटल गोल्ड के केस में वेरीज करती है और जो प्लेटफॉर्म टू प्लेटफॉर्म डिपेंड करता है वो किस तरह से इसको कर रहे हैं। और ईटीएफ के केस में बहुत क्लियर कट है, जो रेगुलेशन है सेबी के उसके द्वारा रेगुलेटेड रहता है। और फिजिकल केस के अंदर ज्वेलर पे डिपेंड करता है, हालांकि बीआईएस हॉल मार्किंग करता है 24 कैरेट, 23 कैरेट, 22 कैरेट, 18 कैरेट तक के भी आजकल गोल्ड ज्वेलरी मिलती है, तो वहाँ ये बीआईएस हॉलमार्क से आप उसकी क्वालिटी को कंट्रोल करते हो। अब मैंने ये वीडियो बनाने के लिए डिजिटल गोल्ड में इन्वेस्ट किया। वैसे मैं अभी तक मैंने इसको यूज़ नहीं किया था लेकिन मैंने इस वीडियो के लिए इसको यूज़ किया और हम देखते हैं इस प्रोसेस में क्या क्या चार्जेस लगते हैं और क्या मेरा एक्सपीरियंस था। अब मैंने एक ऐप यूज़ किया, एबीसी ऐप नाम मान सकते हैं क्योंकि ऐप को प्रमोट करना मेरा काम नहीं, यहाँ पे सिर्फ एक मुझे एक्सपीरियंस लेना था ताकि उस एक्सपीरियंस के से मैं आपको बता सकूं कि क्या इसके चार्जेस हैं, कैसे बाइंग सेलिंग आप करते हो। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं तो यहाँ पे जो गोल्ड का प्राइस आ रहा है वो आ रहा है 12.695 पर मिलीग्राम, यानी कि यदि आप 100 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको 7.8 मिलीग्राम गोल्ड आपको खरीदने को मिल रहा है। अब यहां के अंदर आप यहां पे देखेंगे कि आपको इसमें देने हैं चार्जेस 3%। तो 3% चार्जेस और कुछ 24 पैसे का हमको थोड़ा सा कुछ डिस्काउंट मिला, एडजस्टमेंट मिला, तो हमको ये पड़ा 102 रुपया 76 पैसे का, यानी कि 103 रुपये का हमको पड़ा। और ये हमने इसको पेमेंट कर दिया और ये गोल्ड हमारे पास आ गया। लेकिन हमने खर्च तो किए थे 103 रुपये, लेकिन हमारा पैसा इन्वेस्ट हुआ 99 रुपया 65 पैसा और इसकी वैल्यू भी थोड़ी सी डाउन आ गई। अब यहाँ पे आप सेल कर सकते हो, बाय मोर का ऑप्शन भी आपके पास आता है। अभी आप सेल करने जाते हो, आपको मिलेगा एक्चुअली 12 रुपये 22 पैसा। आपने खर्च किया था 12 रुपया 65 पैसा और आपको मिल रहा है 12 रुपया 22 पैसा। इसको हम कहते हैं स्प्रेड, यानी कि जो बाइंग और सेल प्राइस का जो डिफरेंस है वो स्प्रेड कहलाता है। तो ये ध्यान रखने वाली बात है कि आप जब भी किसी प्लेटफॉर्म से खरीद रहे हो उसके चार्जेस आपको देखने हैं, जीएसटी भी आपको पे करना है और स्प्रेड भी आपको पे करना है। और ईटीएफ के केस में कोई स्प्रेड नहीं होता, कोई जीएसटी नहीं होता, एक्सपेंस रेशियो जरूर होता है जो 0.5 या 0.2 से भी शुरू होता है और 0.8 या 0.8 तक जाता है।
तो और छोटा मोटा आप एक प्रोग्रेस देते हो, पर डेफिनेटली वो इससे कम होता है। हाँ, लेकिन यदि आप फिजिकल गोल्ड के केस में जाओगे, ज्वेलरी बनवाओगे, तो आप मेकिंग चार्जेस देने हैं, जीएसटी देना है। अब बात आती है स्टोरेज की या इंश्योरेंस की। जब भी आप डिजिटल गोल्ड खरीदते हो तो प्लेटफॉर्म के द्वारा तो ये कहते हैं कि आप इसके इक्विवेलेंट अमाउंट वो वॉल्ट के अंदर गोल्ड को रखते हैं। अब उसकी इंश्योरेंस क्या है, उसकी क्या ऑडिट हो रही है, वो देखने की बात रहेगी, कि वो प्लेटफॉर्म टू प्लेटफॉर्म रहेगा और हो सकता है हमें उसकी एक्सेस ना भी मिले। लेकिन अब बात आती है लेना क्या है, किसको कौन सा गोल्ड का ऑप्शन चूज करना है। यदि आप लॉन्ग टर्म के लिए लो कॉस्ट और रेगुलेटेड ऑप्शन लेना चाहते हो, रेगुलेटेड एक्सपोजर लेना चाहते हो, तो गोल्ड ईटीएफ इज द बेस्ट ऑप्शन, बिकॉज इट इज रेगुलेटेड बाय सेबी, लो कॉस्ट है, एक्सपेंस रेशियो भी कम होता है। और यदि आप माइक्रो सेविंग या कन्वीनियंस ऑफ सेविंग देखना चाहते हो, तो उस केस में आप डिजिटल गोल्ड की तरफ जा सकते हो, क्योंकि आप 100 रुपया 10 रुपया में भी गोल्ड में एक्सपोजर ले सकते हो। हाँ, इसमें रिस्क थोड़ा सा आपका बढ़ता है, जैसा कि हमने पहले कहा कि सेबी से रेगुलेटेड नहीं है। और आपको कल्चरल या गिफ्टिंग के लिए चाहिए तो डेफिनेटली आपको सोने की ज्वेलरी खरीदनी है, या ज्वेलरी किसी को देनी है, रिंग देनी है, बैंगल्स देनी है, मंगलसूत्र देना है, तो उस केस में आप ये खरीदोगे, डेफिनेटली वहाँ पे आपको मेकिंग चार्जेस और जीएसटी देना पड़ेगा। एक ऑप्शन और था जो आजकल नहीं है, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड, जिसके अंदर सोवरेन गारंटी होती है, यानी कि सरकार गारंटी देती है और उसके अंदर इंटरेस्ट भी मिलता था, पर अभी एज ऑफ नाउ एसजीबीज बंद है। और इसी चीज को हम एक टेबल में समझें तो यदि आपका गोल लॉन्ग टर्म है, लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन का है और ट्रेडिंग ईज चाहिए, तो आप गोल्ड ईटीएफ ले लीजिए। वाई? बिकॉज इट इज रेगुलेटेड बाय सेबी, डीमैट अकाउंट में आता है, लो एक्सपेंस रेशियो होता है। और यदि आप सेव करते हो 10 रुपया 100 रुपया फ्रिक्वेंटली, उस केस में आप डिजिटल गोल्ड ले लीजिए। 24/7 अवेलेबल रहता है, सेलिंग बाइंग और टाइनी बाइजेस में आप इसको ले सकते हो। गिफ्टिंग ज्वेलरी है, उस केस में फिजिकल गोल्ड आपको लेना है, टेंजिबल है, कल्चरल वैल्यू उसकी होती है, और लॉन्ग टर्म विद इंटरेस्ट है तो एसजीबी है, एक अच्छा ऑप्शन है, बट अभी नहीं है। तो अब फाइनल रिकैप कर लेते हैं। डिजिटल गोल्ड कन्वीनियंट है, पर रेगुलेटरी गैप है। गोल्ड ईटीएफ रेगुलेटेड है और जनरली सस्ता है। फिजिकल गोल्ड कल्चरल वैल्यू के लिए तो आपको ये देखना है कि भाई वॉल्ट पे कहाँ स्टोर हो रहा है, उसकी ऑडिट है क्या, उसकी इंश्योरेंस है क्या, इन केस ऑफ डिजिटल गोल्ड जीएसटी चार्जेस क्या हैं, डिलीवरी चार्जेस क्या हैं, ये सारी चीजें देखने के बाद ही आपको उसमें डिसीजन लेना है। इन नटशेल, डिजिटल गोल्ड खरीदने से पहले आप उसका ऑडिट चेक कर लो, इंश्योरेंस चेक कर लो, वॉल्ट पे कहाँ वो स्टोर हो रहा है वो देख लीजिए, उसका जीएसटी चार्जेस देख लीजिए, उसके स्प्रेड देख लीजिए, और इंश्योरेंस वगैरह भी देख लीजिए। तो ये थी सारी बातें डिजिटल गोल्ड, ईटीएफ और फिजिकल गोल्ड के बारे में। यदि आपको ये अच्छा लगा है तो इस वीडियो को शेयर करिएगा अपने उस दोस्त के साथ, अपने उस रिलेटिव के साथ जो गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहा है या जिसने रिसेंटली इन्वेस्टमेंट किया भी है। तो वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ये आप देख रहे हैं चैनल वेल्थ विद दीपक। अगले वीडियो में मिलते हैं जहां हम बात करेंगे ऐसे ही टॉपिक की जो आपकी वेल्थ बढ़ाने में सहयोगी होगा। तब तक आप निवेशित रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।